आजमगढ़ में भाजपा सरकार में गरीबों, दलितों और पिछड़ों पर बढ़ा अत्याचार। धर्मेंद्र कलेक्ट्रेट स्थित नेहरू हाल सभागार में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में समाज सेवी एवं कुशल उद्यमी लल्लन चौहान ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे, जिन्होंने माल्यार्पण कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव ने जमकर हमलावर हुए। सांसद धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों में गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े और मुसलमान अन्याय और शोषण के शिकार हो रहे हैं। सरकारी तंत्र में संगठित भ्रष्टाचार व्याप्त है और पूंजीपतियों के हित में नीतियां बनाई जा रही हैं, जिससे अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब होता जा रहा। उन्होंने कहा, महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है। शिक्षा और चिकित्सा आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। सरकारी संस्थाओं को औने पौने दामों पर बेचा जा रहा है और नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग व संविदा व्यवस्था से आरक्षण को निष्प्रभावी किया जा रहा है। वहीं साथ ही धर्मेंद्र यादव ने यह भी कहा, अखिलेश यादव ने पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की ताकत को मजबूत करने का संकल्प लिया और 2027 में गरीबों की सरकार बनेगी। वहीं सपा में शामिल हुए लल्लन चौहान ने कहा कि वह पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीडीए की ताकत को मजबूत करेंगे और 2027 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार अभियान है पीडीए परिवार को न केवल एक करने का, बल्कि उनको जो हक है, अधिकार है, न्याय है, सम्मान है, स्वाभिमान है, ये सभी चीजें जो हमें विरासत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान में, मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद जो हक अधिकार मिले हैं, उन हक और अधिकारों की लगातार बीजेपी के लोग उपेक्षा करते चले जा रहे हैं। बीजेपी के लोगों का बस नहीं चल रहा है। बस चलता तो शायद संविधान में आरक्षण खत्म कर चुके होते। बीजेपी के लोग लगातार इस बात को लेकर प्रयास करते हैं कि कैसे मनुवाद आए, कैसे सामंतवाद आए, कैसे दलित, पिछड़े और मुसलमान भाई उनके हक अधिकारों को मारें, उनके सम्मान और स्वाभिमान को लगातार ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी की सरकार में हो रहा है। घटना चाहे आदरणीय रामजीलाल सुमन जी के साथ हुई हो, चाहे इटावा में कथा वाचकों के साथ हुई हो, चाहे आजमगढ़ में सनी कुमार के साथ हुई हो, हर स्तर पर बीजेपी के लोग लगातार अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ पीडीए परिवार के लोग एकत्रित होके आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक अपनी मजबूत ताकत बनाए हैं, जिसका परिणाम आपने लोकसभा चुनाव में देखा है 24 में। और मुझे उम्मीद है कि जो आपने परिणाम 24 में देखा है, उससे बहुत बेहतर परिणाम आने वाले 27 में आने वाला है। आज शुरुआत आप देख नहीं रहे हैं। आदरणीय लल्लन चौहान जी की ज्वाइनिंग आपके सामने है। महेंद्र जी हमारे संघर्षशील साथी बैठे हैं। हमारे राजेश जी के बारे में, राजेश चौहान जी के बारे में भी आपने सुना। और भी बहुत सारे संगठन के लोग जो जिन्हीं कारणों से बाहर हैं, अभी नहीं है मौके पे, लगातार वो काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ बहुत सफलता मिल रही है हमारे लोगों को। फिर कल की मीटिंग में बहुत सारे विपक्ष, सत्ता पक्ष के ब्लॉक प्रमुखों ने आपसे शिकायत की और एक सांसद के साथ इस तरह से बिहेवियर ईवीएम करता है, तो क्या सरकार के रवैये पर ये जिला अधिकारियों का? देखिए, ये सुनियोजित तरीके से सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना चाह रही है। जनप्रतिनिधियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जो उन्हें हक अधिकार है जनता की बातों को रखने के लिए भी, कामों को कराने के लिए। आप सोचिए, एक महिला सांसद एडीएम के चैम्बर में जाके उन्हें 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। एक महिला पालिका की चेयरमैन साहिबा का अपमान कर रहे हैं और इस स्तर तक का जो अपमान हो रहा है। मेरी अभी बात हुई थी कल इकरा जी से और मैं अपनी ओर से कह सकता हूं, इस मुद्दे पर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं और मुझे इंतजार है 21 तारीख का जब संसद सत्र शुरू होगा तो इस मामले को न केवल संसदीय विशेषाधिकार में के माध्यम से
बल्कि देश की संसद के माध्यम से पूरे देश के सामने भी मजबूती से उठाने का काम करेंगे हम समाजवादी लोग। एक सवाल ये है, जिस तरीके से आपकी पार्टी के एक नेता के ऊपर महाप्रसाद के ऊपर FIR दर्ज की गई,